अब जब लेखक मनमानी करने लगा तो पड़ी उसे बड़े भाई की जबरदस्त फटकार, और फटकार भी ऐसी कि सीधे दादा दादी नाना नानी परदादा जो भी हैं सबसे मिलवा दे। क्योंकि बड़े भाई साहब की फटकार ऐसी थी कि उनका हालत खराब हो गया। पढ़ाई को लेकर ऐसी डांट लगाई कि इसी तरह खेलते रहोगे तो हो गया, फिर तो मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ और बार बार उसको फिर लिख कर देखता हूँ, फिर भी 3-3 साल उसी क्लास में पढ़ा रहता हूँ। खुद ही कह रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा सा पढ़ के और पूरा दिन खेल के पास हो जाओगे? इस तरह से बड़े भाई की अच्छी खासी फटकार लगती किसे? छोटे भाई को। अब वो अंग्रेजी को लेकर, अंग्रेजी में कितनी मुश्किलें आएंगी, इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ सकता है, ऐसे उन्हें डांट लगाते। देखिए यहाँ कई मुहावरों का भी बीच में प्रयोग किया गया है। दिन रात, वो क्या कहते हैं बड़े भाई, मैं दिन रात आंखें फोड़ता रहता हूँ, खून जलाता रहता हूँ। आंखें फोड़ना अर्थात दिन रात एक करके पढ़ाई करना, खून जलाना अर्थात अपने आप को पूरा उस काम में ही डाल देना, झोंक देना जिस काम को वो करना चाहते हैं। खूब मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाता हूँ, खुद ही कह रहे हैं। देखिए ये दो जो है मुहावरे हैं। उसके बाद वो कहते हैं खूब मेहनत करता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ। और तुम क्या समझते हो कि थोड़ा सा मेहनत करके तुम पास हो जाओगे? मेहनत तो तुम करते नहीं, सारा दिन तो खेलते रहते हो। उसके बाद बड़े भाई की फटकार सुनते ही लेखक की आंखों से गंगा जमुना अर्थात आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो सोचता है नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं और खेलूंगा नहीं। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है ना। वापस उसी तरफ नैया जो है उसी किनारे लगेगी, अर्थात वापस जो है वो वही काम करने लगते हैं। चटपट एक पहले टाइम टेबल बनाते हैं। जब आंसू आंसू शांत हुए तो फटाक से जल्दी से एक टाइम टेबल बनाया और सोचा कि अब मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। और फिर शुरू की अपनी कठोर तपस्या। लेकिन तपस्या का तप ही सब कुछ खत्म, अर्थात जैसे ही काम शुरू किया वैसे ही उन्हें सब कुछ रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल की अवहेलना पहले दिन से ही शुरू हो गई। छोड़ दिया सब कुछ। बड़ा टाइम टेबल बनाया था, 9 बजे 4 बजे उठूंगा, 5 बजे तक कसरत करूंगा, 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाऊंगा, 7 बजे नाश्ता करूंगा, फिर ये पढ़ाई, फिर 9 से 8 से 9 ये सब्जेक्ट, 8 से 10, 9 से 10 वो सब्जेक्ट। दुनिया भर की प्लानिंग, और पहले ही दिन प्लानिंग की टाइम फिस, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, आदत ही नहीं है ना। इसके बाद क्या हुआ? चाह कर भी बड़े भाई साहब चाहे जितना डांटे, जितना फटकारे। देखिए यहाँ पे एक मुहावरे का लेख ने प्रयोग किया है, वो है सर पर नंगी तलवार लटकती रहती। सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती अर्थात हमेशा बड़े भाई के गुस्से का डर बना रहता। लेकिन फिर भी ये जो छोटे भाई हैं, लेखक हैं, इतना होने के बाद भी खेल कूद का टाइम तो निकाल ही लेते थे। अब क्या हुआ? अब हुआ सालाना इम्तिहान। सालाना इम्तिहान यानी फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट क्या हुआ? बड़े भाई साहब वापस फेल हो गए और छोटे भाई जो है वो पास होके आगे चले गए। अब थोड़े सिंह तो निकल आएंगे ना, क्योंकि पास हो गए हैं, और जो उन्हें डांट रहे थे वो वापस फेल हो गए हैं। तो बस और क्या चाहिए? बड़े भाई को बड़ा मन किया जाके बोलो, कहाँ गई तुम्हारी घोर तपस्या? क्या कर लिया तुमने? इतना कुछ क्या बना लिया? देखो मैं तो खेल भी रहा था, एंजॉय भी कर रहा था और क्लास में फर्स्ट भी आया, और तुम क्या कर रहे थे? दिन रात पढ़ के भी वहीं के वहीं। लेकिन क्या है ना बड़े भाई, तो ऐसे समय पे मन नहीं किया कि बड़े भाई का अपमान करे। चल इतने संस्कार है, बड़ी बात। तो उनकी इच्छा ही नहीं हुई कि जाके अपने बड़े भाई का किसी भी तरह से अपमान करे। तो उन्होंने क्या किया? फिर अपने खेल में फिर से संलग्न हो गए, फिर खेलना शुरू, फिर बड़े भाई की वही परेशानी। और फिर एक दिन गुल्ली डंडा खेल के आ रहे थे, पकड़ लिया बड़े भाई ने और फिर शुरू किया अपना उपदेश का रामबाण। और बोले, हैं दिमाग चढ़ गया तुम्हारा? बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। क्यों?
एक बार क्या फर्स्ट आ गए, अपने आप को महान समझने लग गए। बोलता है जब, बोलते इतना घमंड कर रहे हो, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। अंग्रेजों ने देखो पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन क्या हुआ, फिर भी वो चक्रवर्ती तो नहीं बने ना। फिर वो ये भी कहने लगे घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, शैतान का भी नहीं रहा, किसी का भी घमंड काम नहीं आया। और तुम घमंड कर रहे हो कि तुम सिर्फ एक बार फर्स्ट आए हो। जब मेरे क्लास में आओगे ना तो पता चलेगा। जब ज्योमेट्री करना पड़ेगा, ज्योमेट्री में क्या रहेगा, अगर ए बी सी की जगह बी ए सी लिख दोगे तो खत्म, इस तरह से। और वो हिस्ट्री के बारे में कहते हैं कि दर्जनों ये हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, और अगर एक विलियम की जगह दूसरा विलियम लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग। इस तरह से अपने छोटे भाई को किसी भी तरह से डरा धमका के, प्यार से, फटकार से वो रास्ते पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो छोटा भाई है ना, ये रास्ते पे आने वालों में नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है छोटे भाई और बड़े भाई में आगे क्या होता है, फिर इम्तिहान के बाद क्या होगा।